महिला को पहले से ही साफ पता होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की बचपन की सहेली ने जानबूझकर डिनर पार्टी का पूरा मेन्यू बदल दिया है और पहले से तय महंगे अबालोन और लॉबस्टर हटाकर ग्राहकों के सामने ढेर सारी जंक फूड परोसने की व्यवस्था कर दी है, जिससे कंपनी को सीधे 5 करोड़ का बड़ा ऑर्डर गंवाना पड़ सकता है। लेकिन इस बार वह न तो हस्तक्षेप करती है और न ही हालात सुधारने की कोशिश करती है, बल्कि चुपचाप एक नई कंपनी खड़ी करने का फैसला कर लेती है ताकि जब बॉयफ्रेंड यह अहम सहयोग खुद बिगाड़ दे तो वह सही समय पर उसकी कंपनी का सारा कारोबार अपने हाथ में ले सके। दरअसल महिला पुनर्जन्म लेकर आई होती है और अपने पिछले जीवन की हर गलती उसे साफ याद रहती है। पिछले जन्म में उसने इसी हालात को देखकर तुरंत मेन्यू वापस बदलवाया था और कंपनी को बड़ा ऑर्डर दिला दिया था। लेकिन उसी पल से बॉयफ्रेंड की बचपन की सहेली के दिल में उसके लिए गहरी जलन बैठ गई थी। वह बार बार यह शिकायत करती रही कि उसकी मेहनत छीनी गई, उसके आइडिया दबा दिए गए और उसे जानबूझकर पीछे रखा गया। और इसी असंतोष को शांत करने के लिए बॉयफ्रेंड ने बिना सोचे समझे उसे कंपनी की डायरेक्टर बना दिया। महिला ने उस समय इस फैसले का कड़ा विरोध किया और साफ कहा कि जो लड़की रोज नई मुसीबतें खड़ी करती है वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल नहीं है। लेकिन उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उसी विरोध के बाद सहेली गुस्से में बाहर निकल गई और रास्ते में हुए हादसे में उसकी मौत हो गई और इस घटना का सारा दोष बॉयफ्रेंड ने महिला पर डाल दिया। बदले की भावना में उसने महिला पर हमला किया और यह कहकर उसे मौत के घाट उतार दिया कि अगर उसने डायरेक्टर बनने से न रोका होता तो वह जिंदा होती। इसी कारण नए जीवन में महिला यह ठान लेती है कि अब वह किसी और की मूर्खता के लिए खुद को बलि नहीं चढ़ाएगी और अगर बॉयफ्रेंड अपनी पूरी कंपनी को बचपन की सहेली के साथ खेल खेल में दांव पर लगाना चाहता है तो वह बस तमाशा बनकर देखेगी। इसी सोच के साथ वह उस दिन ग्राहकों के लिए रखे गए भोज वाले होटल पहुंचती है और मन ही मन मुस्कुराती है कि जो होने वाला है वह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है बचपन की सहेली रंग बिरंगे कपड़ों में ग्राहकों के सामने आती है और चिप्स खाने के बाद तेल से चमकते हाथ से ग्राहक से हाथ मिलाने बढ़ती है। बॉयफ्रेंड हालात बिगड़ते देख उसे खींचकर पीछे करता है, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है। मजबूर होकर ग्राहक औपचारिक तौर पर 2 उंगलियों से हाथ मिलाता है और माहौल और भी असहज हो जाता है, जबकि सहेली खुद को बेहद प्यारा और खास समझती रहती है। इसके बाद वह सीधे मुख्य सीट पर जाकर बैठ जाती है और आराम का बहाना बनाती है। बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहक शिष्टाचार में कुछ नहीं कहता और यही चुप्पी सहेली को और बढ़ावा दे देती है। महिला यह सब देखकर समझ जाती है कि अब हालात संभलने वाले नहीं हैं और असली झटका तब लगता है जब खाने की प्लेटें खुलती हैं और सामने तले हुए छोटे बन, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और जंक फूड परोसे जाते हैं। बॉयफ्रेंड घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सहेली गर्व से कहती है कि उसने ये सब इसलिए चुना क्योंकि उसे पसंद है और वह ग्राहकों से बांटना चाहती है। तभी ग्राहक का सहायक खड़ा होकर तीखे शब्दों में नाराजगी जाहिर करता है और साफ कह देता है कि इतनी बड़ी बिजनेस मीटिंग में यह सरासर अपमान है।